हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसका तीसरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप लोग क्या है, पूरा वीडियो देखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो प्रश्नों की जो श्रृंखला मैं लेकर चला रहा हूँ वो कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि मैं क्या है, जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाया था मैप के द्वारा और क्या है जो विस्तार पूर्वक, क्योंकि लिखा भी था अपने हैंड राइटिंग द्वारा, और उस पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं वनडे एग्जाम में, मैंने उसको क्या है सेलेक्ट किया है, अपने हाथ से बनाया है। तो आप लोग इसको देख कर जरूर बतलाइएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्या है 15 क्वेश्चन बतला चुका हूँ जो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, और ये तीसरा वीडियो है। तो आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिया है कि 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन होगा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। दूसरा बी है बांग्लादेश की सीमा क्या है मेघालय व असम से लगती है। तीसरा सी है नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है। डी है भूटान की सीमा असम व पाकिस्तान से लगती है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोगों को क्या है मैप के द्वारा और ट्रिक के द्वारा मैंने क्या बतलाया था, पूरी क्या है भारत की स्थलीय सीमा, उसके विस्तार के बारे में मैं अच्छे से वर्णन किया हूँ मैप के द्वारा, और पूरे डिटेल में भी किस देश से कौन सी सीमा लगती है भारत की और कितनी लंबाई है मैंने बतलाया है। ठीक है, पिछले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, देखिए हम देखते हैं। पहले देखिए क्या है, भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 क्या है 06 इसी तरह कुछ है नियर अबाउट। ठीक है, और देखिए क्या है कि बांग्लादेश की सीमा जो मेघालय व असम से लगती है, ये सही है, 5 राज्य हैं लेकिन इसमें 2 ही राज्य दिया गया है। और नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है, ये गलत है दोस्तों, सिक्किम से लगती है पर क्या असम से नहीं लगती है, इसलिए क्या आंसर जो होगा सी सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य ही हमें छांटना था। और डी दिया है भूटान की सीमा असम व पश्चिम बंगाल से लगती है, ये भी सही है। तो इसमें 3 पहला दूसरा और चौथा सही है, पर क्या है सी गलत है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये रहा 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को पहचानिए। तो इसमें असत्य युग्म जो है उसको पहचानना है। तो बताइए असत्य युग्म कौन सा है। तो भारत का उत्तरी बिंदु, मेरे पूरे बिंदुओं को मतलब डिटेल में मैंने समझाया हूँ, आप देख सकते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट। बी जो है भारत का दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु है। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गौहर माथा, या गौहर क्या है माथा भी बोल सकते हैं, माता भी बोल सकते हैं, जो भी। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा सही मतलब कौन सा असत्य है ये बतलाना है। तो बताइए भारत का उत्तरी बिंदु मैंने क्या है इंदिरा कॉल मैंने बतलाया था, इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु जो है क्या है, ये देखिए दक्षिणी बिंदु जो मुख्य बिंदु जो है क्या है वो कन्याकुमारी है, लेकिन क्या है दक्षिणी बिंदु यहाँ पे पूछा है। तो दक्षिणी बिंदु जो है वो क्या है इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, जो 7 द्वीप से मिलकर बना है वो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो हो जाएगा सही वो बी हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम जो बिंदु होगा वो क्या है इंदिरा कॉल नहीं है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ का कन्याकुमारी दिया है तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है ये क्या है रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु है। ठीक है, पूर्वी बिंदु। और क्या भारत का पश्चिमी बिंदु जो है गौहर माथा, जो क्या है गुजरात में है, और किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, कन्याकुमारी जो है वो क्या है नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक, आइए 18 नंबर देखते हैं। यह है 18वां क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ये बतलाना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 12,69,219 वर्ग मील है। ठीक है, और सी दिया है कि भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में 7वां स्थान है, यानी क्या भारत का जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में जो स्थान है वो 7वां है। अब भारत दिया है कि भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो इसमें बतलाना है कौन सा असत्य है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, डी
भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भारत नहीं है, ठीक है, दूसरा देश है। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन क्या है, सही है, क्या है, यहाँ पे दिया है, देखिए क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में क्या है क्षेत्रफल है, ये वर्ग मील में है, मैं बतलाया था। और विश्व में क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो क्या है, 7वां है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी, ये डी सही है, डी। ये रहा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन असत्य है। इसमें देखिए क्या है, मैं असत्य को इसलिए लिया हूँ क्योंकि क्या है इसमें 3 सत्य आपको मिल जाएगा और असत्य के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो इससे क्या है कई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 3-4 क्वेश्चन, और भी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे सत्य होता है तो सत्य में एक ही सही हो जाएगा, तो एक ही आपको मतलब मिल सकता है। तो ये बनाया गया क्वेश्चन है, तो इससे 3 क्वेश्चन इसलिए सही मिल रहे हैं और एक क्वेश्चन जो गलत है उस पर भी बतला दे रहे हैं, उसका भी आंसर मिल जा रहा है। तो 4-5 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं एक ही क्वेश्चन पर आधारित। तो बताइए, पहला ऑप्शन है भारत की मानक समय रेखा 6 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। दूसरा दिया कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की तट रेखा से संलग्न 9 राज्य हैं, ठीक है। फिर दिया है कि डी भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी स्थान से होकर गुजरती है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन असत्य होगा, ये हमें ढूंढना है, ठीक है दोस्तों, बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, पहला होगा भारत की मानक समय रेखा जो है 6 राज्यों से होकर नहीं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 6 राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो क्या है भारत को क्या है, उत्तर प्रदेश जैसे हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है, और इस तरह क्या है मध्य प्रदेश हुआ, ठीक है, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। मैं नक्शा के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ अभी। और देखिए क्या है, सी ऑप्शन जो है भारत की तटरेखा से संलग्न जो 9 राज्य हैं ये भी सही है, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी स्थान से होकर गुजरती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, भारत की मानक समय रेखा क्या है 6 राज्यों से नहीं 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये रहा नक्शा, ये क्या है कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये क्या है मानक समय रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। देखिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर क्या है उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। अभी मैंने आपको मैप दिखाया, आप देख सकते थे, उसको देख सकते हैं पीछे करके बैक करके। तो इसमें देखिए क्या है कि रांची है, मैंने मैप में पूरा दर्शाया हुआ हूँ। फिर क्या है जयपुर है, भोपाल है, अगरतला है, और क्या है आइजोल है। तो इसमें ऑप्शन 1, 3, 4 है, फिर 2, 3, 4 है, 2, 4, 5 है, 1, 4, 5 है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है रांची, देखिए क्या है रांची जो है वो क्या है उत्तर दिशा में नहीं दक्षिण दिशा में स्थित है रांची। जयपुर, हाँ जयपुर जो है वो क्या है उत्तर दिशा में स्थित है। भोपाल क्या है, भोपाल जो है ये क्या है दक्षिण दिशा में स्थित है। अगरतला जो उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है, और आइजोल भी उत्तर दिशा में स्थित है। तो क्या है इस तरह हुआ 2, 4, 5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 2, 4, 5 हो जाएगा, 2, 4, 5। जयपुर, अगरतला, आइजोल, ये क्या है 3 राजधानियाँ जो हैं जो कर्क रेखा पे स्थित हैं, उत्तर दिशा में स्थित हैं, ठीक है। आइए नक्शे के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए जयपुर क्या है उत्तर दिशा में, ये कर्क रेखा है, ये उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा हुआ, ये कर्क रेखा है। राजस्थान में देखिए जयपुर हुआ, फिर उसके बाद देखिए क्या है अगरतला हुआ, आइजोल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगरतला जो है यहाँ पे स्थित है जो त्रिपुरा की राजधानी है। फिर मिजोरम की राजधानी उत्तर दिशा में, आइजोल भी है। 3 राजधानियाँ जो हैं उत्तर दिशा में, और क्या है और गांधीनगर देखिए दक्षिण दिशा में, भोपाल भी है दक्षिण दिशा में, ठीक है। फिर रायपुर में भी दक्षिण दिशा में, झारखंड में रांची जो है वो भी दक्षिण दिशा में है। फिर क्या है कोलकाता जो है वो भी दक्षिण दिशा में है। तो ये क्या है 5 राजधानियाँ जो हैं
क्या है, दक्षिण दिशा में, और 3 राजधानियाँ जो हैं क्या है, उत्तर दिशा में है। ठीक है। ये रहा 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य ही पूछ रहा है। तो बताइएगा। दिया है कि देखो, देखिए क्या दिया है, बालागू किबिथु के निकट जो पड़ता है, असम राज्य में स्थित है। फिर दिया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। फिर क्या है, सी दिया है भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई दिया है 2933 किलोमीटर है। और डी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, जो क्या है, सत्य नहीं है। ठीक है, यानी असत्य है। 3 सत्य है और 1 असत्य है। तो बताइए, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या है, पहला, बालागू जो है किबिथु के निकट जो है, असम राज्य में नहीं है किबिथु। किबिथु कहाँ पे है बताइए आप, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। ठीक है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। और क्या है, भारत का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर मैंने बताया था। अभी मैं नक्शा दिखाया हूँ, उसमें देख सकते हैं। इंडिया भारत की जो पूरब से पश्चिम जो चौड़ाई है वो क्या है, 2933 किलोमीटर है। और इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह, तो ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 22 नंबर को। देखिए 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य को प्रश्न को छांटना है, कौन सा ऑप्शन असत्य है। ये कथन पहला ऑप्शन दिया, तमिलनाडु राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल से लगती है। बी दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है। उड़ीसा राज्य की सीमा झारखंड व बिहार से लगती है। और डी है, छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार झारखंड से अधिक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब असत्य है ये बतलाना है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए। बताइए दोस्तों, तो इसमें देखिए ऑप्शन जो है उस सी जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि असत्य है। दिया उड़ीसा राज्य की सीमा झारखंड व बिहार से नहीं लगती है। ठीक है, तो ये क्या असत्य होगा। और क्या है, तमिलनाडु राज्य की सीमा जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल से लगती है, ये सही है। और छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है 7 राज्यों से लगती है, और 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की लगती है। मैं क्या है पूरे मैप के द्वारा और नक्शे के द्वारा मैं पूरा बताया था, आप लोगों को देख सकते हैं, पिछला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, 1-2 वीडियो से पहले ही, मतलब प्रश्नों की श्रृंखला से पहले ही मैं बताया था, बनाकर नक्शे में उसको दर्शाकर डिटेल में लिखा था। और देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार जो झारखंड से अधिक है, ये भी सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको, तो ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन सही। ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है, ये बतलाना है। तो राज्य और राजधानी दिया गया है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, कोहिमा, त्रिपुरा, अगरतला। सी है अरुणाचल प्रदेश, आइजोल, मेघालय। डी है शिलांग। बताइए इसमें कौन सी राजधानी किसकी नहीं है, ये बतलाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आसानी से बतला सकते हैं। इसमें नागालैंड की कोहिमा है, त्रिपुरा की क्या है, अगरतला है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की क्या है, आइजोल नहीं है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कहाँ पे है, ईटानगर है। ठीक है, और मेघालय की शिलांग है। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आइजोल की राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आइजोल की राजधानी कहाँ है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा 24 क्वेश्चन नंबर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के 4 बड़े से छोटे क्रम में राज्य, यानी बड़े से छोटे क्रम में 4 राज्य दर्शाना है। ठीक है, बताइए। जैसे पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। फिर सी ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। फिर है डी ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो क्या है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ये क्या है, बड़े से छोटे क्रम में पहले स्थान पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।